हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रीटी कॉर्नर। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे सूर्य छठ की कथा। और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की जो छठी को आती है वो होती है सूर्य षष्ठी, और जो कृष्ण पक्ष की छठी को आती है उसे कहते हैं चंदन छठ। तो ये कुंवारी लड़कियां व्रत करती हैं, कैसे करने हैं, क्या विधि होती है, मैंने सब कुछ पहले ही वीडियो बना के डाल रखी है, आप उन्हें जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और अब हम इसकी कथा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जो है तिल के दाने ले लेने हैं हाथ में और कुछ अपने लोटे में डाल लीजिएगा, और उसके बाद आप यहीं पर बैठकर अपनी कथा शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में ही रहते थे। बैल खेत जोतता और कुतिया घर की रखवाली करती थी। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील ने सांप गिरा दिया है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को अगर ब्राह्मण खाएंगे तो वो मर जाएंगे। इसीलिए कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती हुई लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को झूठन तक ना दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा। मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला, उल्टा मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल और कुतिया की सारी वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि उसकी माता कुतिया योनि में और बाप बैल की योनि में है, और तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता यानी कि बैल और कुतिया को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उसकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं सूर्य को अर्घ देने लगें तो दोनों प्राणी यदि अर्घ के नीचे खड़े हो जाएं तो उनको इस योनि से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतु काल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इन्हें यह योनि मिली है। आने वाली सूरज छठ पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया एवं बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। तो इस प्रकार से ये हमारी सूरज छठ की कथा होती है, और चंदन छठ पर भी इसी तरह से कथा सुनी जाती है। तो मैंने आपको ये कथा सुना दी है। इसके बाद आप एक छोटी सी विनायक महाराज की कथा कर लीजिएगा, और उसके बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे दीजिएगा। और जैसा कि इस व्रत में बताया गया है कि कुंवारी कन्याएं इस व्रत को करती हैं, और सूरज छठ में जो है व्रत खोलना जो आपको होता है, पारण करना होता है, वो आपको शाम को सूर्य ढलने से पहले ही करना होता है। और इस दिन नमक नहीं खाया जाता। इस दिन के व्रत में नमक नहीं खाना चाहिए, तो बिना नमक का खाना खाया जाता है। बाकी आप खाने में कुछ भी खा सकते हैं, खीर पूरी पकौड़ी कुछ भी खा सकते हैं, बस उसमें नमक ना हो। तो इस तरीके से आप भी चंदन छठ का और सूरज छठ का व्रत कर सकते हैं, या अपने बच्चों से करवा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है और कई हज़ार गुणा 100 होकर इसका फल प्राप्त होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें प्रीटी कॉर्नर को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।